हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज क्या डिस्कशन करना है? आज ये डिस्कशन करना है कि यार ब्रेकआउट तो हो गया, बट एंटर कब करें एंड क्या चलती कैंडल यानी रनिंग कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, क्या उसमें एंटर कर सकते हैं। सो काफ़ी इस टॉपिक पे काफ़ी डाउट्स हैं लोगों को एंड आज मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएं। आपको इन चीज़ों में फंसाया जाता है कि यार यहाँ एंटर करें, कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं कि यार लाइक अगर किसी रेंज में मार्केट चल रहा है और मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो कुछ लोग क्या करेंगे। देखो, एक टाइप ऑफ पीपल होंगे जो यहाँ ब्रेकआउट होते ही उन्होंने एंटर कर ली, बट मार्केट उससे पहले इस रेंज में फंसा हुआ था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट टाइप क्या करेंगे, वहाँ एंटर कर लेंगे और साथ में या तो इस रेंज का लो या फिर कैंडल का लो अपना एसएल मार्क कर देंगे। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड ये करेंगे कि वो वेट करेंगे कि इस कैंडल के क्लोज होने का। तो जब जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी तो वो उस टाइम पे उसमें एंटर कर लेंगे। यानी ब्रेकआउट पे एक ने एंटर किया, दूसरे ने क्लोजिंग पे एंटर किया, तीसरा क्या करेगा, तीसरा को वेट करेगा क्या रीटेस्टिंग होने दो। जब वापस रीटेस्टिंग होगी तो मैं एंटर करूंगा। तो थर्ड टाइप कब एंटर करेंगे, जब रीटेस्टिंग होगी। और फोर्थ टाइप ऑफ पीपल कब एंटर करेंगे, जब ये रिटेस्टिंग करके इस हाई को तोड़ेगा तब वो एंटर करेंगे। अब इनमें से सही कौन है ना? सही और गलत के पीछे नहीं जाना हमें। हमें क्या करना है, लेट्स अज्यूम कि ये जो फोर काइंड ऑफ एंट्रीज हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने कैपिटल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना। ठीक है। किसी ने यहाँ एंटर किया, किसी ने यहाँ किया, किसी ने यहाँ किया, किसी ने यहाँ किया, इसने भी पैसा कमा लिया। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसने भी कमा लिया, इसने भी कमा लिया, इसने भी कमा लिया, चारों ने पैसा कमा लिया। और अगर बात करें जब चारों ने पैसा कमा लिया तो गलत इनमें से कौन है? कोई गलत नहीं है अगर इन्होंने रिस्क फिक्स लेकर चले हैं। बट हाँ, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन में क्या होता है, देखो ऑप्शन में अगर यहाँ से जब रीटेस्टिंग कर रहा है तो यहाँ पर प्रीमियम डिके होती हैं जब रीटेस्टिंग करता है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे ही ब्रेकआउट होगा प्रीमियम एकदम स्पाइक होंगी। जो चीज़ आपको 100 रुपये की है वो एकदम आपको 120 पे मिलेगी। ठीक है। तो वो प्रीमियम स्पाइक होती है और जैसे रीटेस्टिंग करने आएगा तो वो 99 की या 90 के अराउंड आ जाएगी। तो ऑप्शंस में अलग लॉजिक लगते हैं, इक्विटी मार्केट में अलग लॉजिक लगते हैं। बट हाँ, क्या चारों एंट्रीज में से कोई गलत है या कोई सही है? चारों सही भी हैं। और अगर गलतियां देखोगे, गलतियां इन चीज़ों पे नहीं देखना, गलतियां किन चीज़ों पे डिस्कशन करना है हमें। लाइक अगर आपके पास बात करें कि यार एक शेयर है, एक शेयर है 100 रुपीज़ का, ये 100 रुपीज़ का इसका रेजिस्टेंस है और 95 रुपीज़ का इसका आपका सपोर्ट है। अब यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी टाइम से और आप वेट कर रहे हैं कि यार यहाँ मैं एंटर कब करूँ। और 100 रुपीज़ का जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और 105 पर कैंडल ने क्लोज कर दिया, यानी ऊपर जाके ही क्लोजिंग दे दी। हाई जो लगाया कैंडल ने वो 106 तक का लगाया, 106 तक गया और फिर क्लोजिंग करते टाइम 105 तक आ गया। ठीक है। अब ये आपको कहाँ एंटर करना है, 100 पे करना है, 105 पे करना है, 106 पे करना है। ठीक है। इन चीज़ों को समझ के चलिए कि यार हम किस जगह एंटर करें। तो अगर मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, और 100 पर शेयर चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100 रुपये के शेयर को 1000 क्वांटिटी तक बाय कर सकता हूँ। ठीक है। शेयर चल रहा है या आपकी कोई ऑप्शन की प्रीमियम चल रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 100, अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है जो इस ट्रेड में मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1000 क्वांटिटी तक यहाँ बाय कर सकता हूँ। अब पहले अगर मैं बात करूँ कि यार एसएल जो निकल के आ रहा है या जो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 97। ठीक है। लेट्स अज्यूम कि यार दैट इज 97, यानी 3 रुपये का मेरा एसएल बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा डे एसएल कितना लेके चलते हैं, यानी आप 2 से 3%, तो मैक्सिमम डे में मैं लॉस कितना दे सकता हूँ, दैट इज 3000 रुपीज़। 1 लाख का कैपिटल है, 3000 का मैं लॉस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दे सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1000 क्वांटिटीज़ खरीद सकता हूँ। 100 रुपीज़ जैसे ही ब्रेक होता है तब, तो 97 के हिसाब से मैंने क्वांटिटी क्या करी, 3 रुपये का मेरा एसएल बन रहा है तो मैंने क्वांटिटी फिक्स कर दी कि यार 3 रुपये का एसएल है तो मैं 1000 क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 3000 से ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी के लिए ये वैल्यूज़ 1500 होगी, किसी के लिए 1000 होगी, है ना। कोई 1%, कोई 2%, कोई 3% वाला हो। तो जिस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ है, यानी अगर मेरी वैल्यूज़ 1500 है तो मैं क्या करूँगा, 500 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। समझ लो, यानी मुझे यहाँ पर अपने कैपिटल को मैनेज करना है। तो अगर मैं 100 पे बाय कर रहा हूँ, 3 पॉइंट का एसएल है तो मैं क्या करूँगा, 1000 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा डे एसएल 3000 है।
जिसका अलग है वो उस हिसाब से कैलकुलेशन है, यानी 1,500 है तो क्या करेगा, 500 क्वांटिटी बाय कर सकता है। लेट्स अज्यूम मेरा एसएल 5, अगर मैं 105 पे बाय करता हूँ, ठीक है, या ऊपर जाता है 102 जाता है, ठीक है, 102 जाता है, 97 मेरा एसएल है, लेट्स अज्यूम 102 पे क्लोजिंग देता है ना, 102 पे क्लोजिंग देता है तो क्या होगा, 97 मेरा एसएल है, तो ये टोटल एसएल मेरा 5 पॉइंट का हो गया। तो 5 पॉइंट के हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कैपिटल कितना मैनेज करना था, 3,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं देना। 5 के हिसाब से 600 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, 6×5 = 30, 3,000 का ही लॉस होगा मैक्सिमम। और अगर मैं रीटेस्टिंग पे कर रहा हूँ तो वापस 100 पे ही बाय कर लूँ, ठीक है, यानी 102 तक गया, लेट्स अज्यूम 102 तक गया, 103 हाई लगाया, 102 पर क्लोजिंग दी तो क्लोजिंग पे बाय कर ली, या फिर रीटेस्टिंग पे बाय की, रीटेस्टिंग पे बाय की तो वन सेकेंड 100 पर बाय किया, 100 पर बाय करूंगा यानी 3 पॉइंट का एसएल है, तो वन सेकेंड फिर मैं 1,000 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। नीचे आता है, रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है, यानी जो 103 का हम हाई लेके चल रहे हैं, 102 की क्लोजिंग लेके चल रहे हैं, लेट्स अज्यूम इसमें है ना, तो 103 का हाई अगर है मेरा, तो क्या होगा कि मेरा टोटल एसएल बनेगा 6 पॉइंट का, 97 मेरा एसएल था। 97 क्या था, जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका लो, ठीक है, तो 97 मेरा एसएल था, यानी टोटल मेरा बना 6 पॉइंट का एसएल। तो 6 पॉइंट के हिसाब से मुझे क्वांटिटी डिसाइड करनी है कि मेरा लॉस इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो क्वांटिटी मैंने क्या करा, 500 डिसाइड की, 5×6 = 30, 3,000 रुपये यहाँ पर मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो मैंने एसएल के हिसाब से एंट्री करी, ठीक है, यहाँ क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट आई मेरे पास, ठीक है। कई बार क्या होगा, रीटेस्ट करने ही नहीं आया, कई बार आपने का ब्रेकआउट हुआ और ये फिर ऊपर भागता गया, तो उस केस में क्या होगा, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी कि रीटेस्ट करने आए, ऊपर जाए एंड हाई ब्रेक करे, वो चला ही गया। तो कई बार इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। कई बार क्या होगा कि कैंडल नीचे आ जाएगी, क्लोज कर देगी, इनको एंट्री नहीं मिलेगी और इसको लॉस भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये मत सोचिए कि हाँ यार ये तो फंस गया, अरे ये फंस गया, बट कई बार क्या होगा, उसे 15-20 पॉइंट का बेनिफिट भी तो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी फंस नहीं रहा और ये भी गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है। अगर आपने कैपिटल मैनेज किया है तो कोई गलत नहीं है, आपने एंटर किया है, चलती कैंडल, मान लो कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई 97 से और वो उसने जैसे 100 तोड़ा, इसने एंटर कर लिया, तो फर्स्ट पर्सन ने जैसे एंटर किया तो क्या होगा, या तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, या फिर ये होगा कि वो ऊपर जाता जाता जाएगा और 3 पॉइंट का ये ऐसे लेके चल रहा है, वो पता चला 6 या 9 पॉइंट उसी कैंडल में दे जाता है। आपने देखा होगा 9:15 पे, 2:30 पे इस टाइप की कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो पता चला उसने 2 टाइम्स उसी में उसे बेनिफिट दे दिया और वो एग्जिट भी कर गया, इन बाकियों को एंट्री नहीं मिली, और किसी बार उसका एसएल भी लेके जाएगा। बट अगर आपने क्वांटिटी मैनेज करके चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो आपको हर पॉसिबिलिटीज़ में आपको एंट्री मिलेगी जैसे ब्रेकआउट पे, बट इसमें क्या है, जब आपकी क्वांटिटीज़ वापस आ रही है, ठीक है, यानी क्लोज कर रही है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका कंफर्म हो गया, अब आप तो लॉस लोगे ही नहीं, है ना, ऐसा लॉस कंफर्म या प्रॉफिट कंफर्म किसी में नहीं होता। पॉसिबिलिटीज़ हायर साइड हो जाती है कि हाँ यार हमारा जो कैंडल बना है, जो सॉरी एक सेकेंड, जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ अगर क्लोजिंग दे दी तो इसके चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाते हैं, यानी 10 में से 7 बार ये जीत रहा है, तो पता चला आपने जब रनिंग कैंडल में एंटर किया है तो उसमें क्या होगा, 5 बार जीतोगे, ठीक है। अब 5 बार भी जीतोगे और 3 गुना पाओगे और 1 गुना गवाओगे तो भी क्या होगा, देखो इसको समझना, यानी 3 टाइम्स अगर आपके टारगेट है तो 15 रुपये आप कमाओगे, और अगर 1 टाइम्स आपका लॉस है तो फिर कितना आप गवाओगे, 5 बार में 5, यानी 10 रुपये का तब भी बेनिफिट कमाएंगे, ठीक है। तो तब भी ये बेनिफिट कमाएगा, ठीक है। बट इसने कैपिटल मैनेज कर रखा है, अब पता चला 1 लाख की क्वांटिटीज ली और ऑप्शन है और इसने एसएल वेसएल का मतलब नहीं है, नीचे आया और 1 लाख पूरा ही, यानी उसमें से 70-80 हज़ार रुपये खत्म हो गए। तो उस टाइप के ट्रेडर को ये चीज़ें नहीं करनी कि रनिंग कैंडल में घुसना है। रनिंग कैंडल में जो ट्रेडर अपने एसएल को लगा दे, जैसे एंट्री करे साथ में एसएल लगा दे, फिक्स करके पहले ही कैलकुलेट करके चले, उस हिसाब से क्वांटिटी ले और अपने डे एसएल से ज़्यादा लॉस नहीं ले, वो रनिंग कैंडल में एंटर कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपका है थोड़ा बहुत, आप इस टाइप की चीज़ें करते हो, एक तो होता है हाँ मैं कर लूँगा, एक ये है कि हाँ मैं एसएल लगाता हूँ, मैं करता हूँ, तो फिर आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेकंड, क्या सेकंड वाला गलत है कि यार ऊपर गया नीचे आया एंड फिर एंटर कर गया, ये भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, क्योंकि जैसे ही ऊपर गया एंड जैसे ही ये
क्लोज हो गया तो क्लोजिंग में क्या है, ये 5 बार जीतेगा तो ये 7 बार जीतेगा, ठीक है। क्लोजिंग अगर हो गई तो उसमें चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ गए, ठीक है। अब ये 5-7 की बात नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा चांसेस इसके रहेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा चांसेस इसके रहेंगे तो ये एंटर कम बार करेगा बट विनिंग चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं है। अब सेकंड आता है कि यार एक ने ऊपर गया, नीचे आया टेस्ट और फिर इस कैंडल के ऊपर निकला तो कंफर्म ही है। कंफर्म कुछ नहीं होता शेयर मार्केट, इसके चांसेस हायर साइड हो गए। लॉस इसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं, लॉस इसे भी हो सकता है, इसका एसएल बड़ा भी होगा, लॉस इसे भी हो सकता है। बट हाँ, जैसे अगर हम बात करें थे 5 बार ये जीतेगा 7 बार ये जीतेगा तो 8 बार ये जीतेगा, इतना डिफरेंस है। यानी चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि ये इसने रिटेस्ट भी होने दिया, ऊपर आया तब एंटर मिला, बट इसको एंट्री कम में मिलेगी, समझ रहे। कई जगह इसको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना, और कई जगह मिलेगी और रिवर्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि कंफर्म है, कंफर्म कुछ नहीं है, एक पॉइंट भी कंफर्म नहीं है मार्केट में ना। इस चीज़ को माइंड में लेके चलो कि यार कंफर्म कुछ नहीं है। बड़े प्लेयर ट्रेडिंग में, यानी स्पेशली ट्रेडिंग की बात करें तो कंफर्म कुछ नहीं होता, एक के हाथ से पैसा जाएगा दूसरे के हाथ में जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। एंट्री कुछ भी हो, अगर आप कैपिटल को मैनेज करके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से एसएल के हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप कैपिटल मैनेज नहीं कर रहे तो एंट्री कितनी भी परफेक्ट जगह कर लीजिए, लॉस ही होता है ना। सो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई होंगी। नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा, 1-2 बार कमेंट पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लीजिएगा। मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर लीजिएगा। बट हाँ, पहले कमेंट में डिस्कशन कर लेंगे, बट अगर वहाँ क्लियर नहीं हो तो आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।